विद्यार्थियों नमस्कार। कल हमने इसी YouTube चैनल के माध्यम से शेखावाटी डिफेंस के इसे YouTube चैनल के माध्यम से जीके का एक पार्ट पढ़ा था और वो पार्ट पढ़ा था भारत के गवर्नर जनरल प्रथम और अंतिम जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसके बाद में हमने अंतिम समय में एक बात की थी कि जैसे जैसे कमेंट्स आएंगे उसी आधार पर आपको टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। भारत के और जो अन्य देश हैं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उनके साथ भारत के संबंध कैसे हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। जैसे भारत श्रीलंका है, भारत पाकिस्तान है, भारत बांग्लादेश है, भारत चीन है, इनके साथ कैसे भारत के संबंध हैं और उनमें जीके के जो प्रश्न हैं वो क्या बनते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम आज पहला जो संबंध लेंगे वो भारत और चीन के मध्य और उसके बाद में भारत और पाकिस्तान के मध्य हम संबंध हैं वो पढ़ेंगे। भारत और चीन के मध्य जो संबंध है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो संबंध हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो भारत और चीन के संबंध की बात करते हैं। पहला, जैसे भारत और चीन के आपस में संबंध कैसे हैं। भारत एशिया महाद्वीप, चीन एशिया महाद्वीप, दोनों ही एशिया महाद्वीप के एक बड़े देश हैं। जनसंख्या में चीन प्रथम दृष्टि में है जबकि भारत जनसंख्या में दूसरी दृष्टि में है। ये दोनों विश्व के इनके आंकड़े हैं। तो यहाँ भारत और चीन के संबंध हम पढ़ रहे हैं। भारत और चीन के संबंध में पहला प्रश्न तो आता है इनकी सीमा पर, और ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि मैक-मोहन रेखा, मैक-मोहन रेखा प्रश्न पूछा जाता है। मैक-मोहन रेखा, मैक-मोहन रेखा किन दो देशों के मध्य है। यह प्रश्न लगातार परीक्षा में पूछा जाता है, ये किन दो देशों के मध्य है। तो ये जो मैक-मोहन रेखा है ये भारत और चीन के मध्य है, भारत और चीन के मध्य है। इस सीमा का जो निर्धारण था वो इस सीमा का जो निर्धारण था वो निर्धारण 1914 में एक अंग्रेज था, इंजीनियर था, सर हेनरी मैक-मोहन द्वारा ही किया गया था। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और चीन के मध्य कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, तो वो है मैक-मोहन रेखा। तो मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है, इसका निर्धारण 1914 में किया गया था। दूसरा प्रश्न भारत और चीन के संबंध में, ये तो पहला प्रश्न है। दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न ये बनता है कि जो भारत और चीन है इसके मध्य एक समझौता होता है, एक समझौता। वो जो समझौता होता है उस समझौते का नाम है पंचशील समझौता। ये समझौता होता है और इस समझौते का नाम है पंचशील समझौता। पंचशील समझौते पर 3 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न तो यह है, पंचशील समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ। पहला प्रश्न तो है किन दो देशों के मध्य होता है। इसकी तिथि परीक्षा में बार बार पूछी जाती है कि पंचशील समझौता कब होता है, पंचशील समझौता कब होता है। अब यहां प्रश्न आता है कि जो देश जिनके मध्य ये पंचशील समझौता हो रहा है, जो इन देशों के बीच थे उनका नेतृत्व किसने किया था, नेतृत्व इसमें किसने किया था। तो यहाँ 2 देश की बात आती है, एक तो है चीन और इसके साथ है वो दूसरा है वो है भारत। एक तो चीन है, दूसरा कौन सा है, भारत। यहाँ तिथि की बात करते हैं, हम तिथि की बात करते हैं। तो वो तिथि की बात करते हैं तो वो है 29 अप्रैल 29 अप्रैल 1954 ये पंचशील समझौता होता है। इस समय चीन के जो मुखिया थे उनका नाम था चाउ एन लाई। इनके जो मुखिया थे वो थे चाउ एन लाई, जबकि भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों के मध्य ये पंचशील समझौता हुआ था।
पहला प्रश्न सीमा का है। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा किसके मध्य है? दो देश है, पहला देश है भारत, दूसरा देश है वो है चीन। इन दोनों के मध्य ये होता है। और इसके बाद में जो दूसरा है ये निर्धारण है, ये 1914 को है। ये दोनों का जो निर्धारण किया गया था मैकमोहन रेखा का, भारत और चीन, ये निर्धारण करने वाला था सर हेनरी मैकमोहन। इन्होंने इस सीमा का निर्धारण 1914 में कर दिया। दूसरा प्रश्न बनता है कि भारत और चीन के मध्य जो पंचशील समझौता हुआ है वो भारत और चीन के मध्य कब हुआ था? तो ये होता है 29 अप्रैल 1954 को होता है। इधर से चीन से थे वो थे चाउ एन-लाई और इधर भारत से थे वो जवाहरलाल नेहरू। इनके मध्य पंचशील समझौता होता है। ये पंचशील समझौते के बाद में तीसरा जो प्रश्न है वो, तीसरा प्रश्न महत्वपूर्ण है, वो प्रश्न है चीन का मैनचेस्टर। चीन का मैनचेस्टर, चीन का मैनचेस्टर महत्वपूर्ण है। चीन का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? मैनचेस्टर ब्रिटेन के अंदर एक शहर है और जो शहर ब्रिटेन के अंदर है उस शहर का नाम ही मैनचेस्टर है। वहां सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग है। उसी प्रकार से यहाँ चीन के अंदर एक जगह है, उस जगह का नाम है संघाई। इसी संघाई में चीन का सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग है, इसलिए इसे चीन का मैनचेस्टर कहते हैं। और ये जो संघाई है, चीन का जो मैनचेस्टर है संघाई, यह संघाई यांग टीसी क्यांग, यांग टीसी क्यांग नदी के किनारे बसा है। यांग टीसी क्यांग नदी के किनारे बसा है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है मैनचेस्टर। मैनचेस्टर की जब बात करते हैं तो ये जो मैनचेस्टर है, ये जो मैनचेस्टर है, इस मैनचेस्टर की बात करते हैं तो भारत पर आते हैं। भारत का जो मैनचेस्टर है वो, भारत का मैनचेस्टर है वो है अहमदाबाद। भारत का जो मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद है। अहमदाबाद भारत के गुजरात में स्थित है। जबकि राजस्थान के जिस मैनचेस्टर की बात करते हैं, राजस्थान, तो राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है भीलवाड़ा। और विद्यार्थियों, भीलवाड़ा से प्रश्न महत्वपूर्ण है। सभी परीक्षाओं की दृष्टि से भीलवाड़ा से जो प्रश्न महत्वपूर्ण है वो क्या है? भीलवाड़ा में त्रिमूर्ति शहीद मेला लगता है। त्रिमूर्ति शहीद मेला लगता है। ये जो त्रिमूर्ति शहीद मेला लगता है ये बारट परिवार की याद में लगता है। केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट की याद में लगता है। यह भीलवाड़ा में लगता है। और ये जो भीलवाड़ा में लगता है ये 22 दिसंबर को लगता है। और केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट की याद में लगता है। जोरावर सिंह बारट का परिवर्तित नाम अमरदास बैरागी था। तो यहाँ 3 प्रश्न हो गए हैं। पहला प्रश्न मैकमोहन रेखा निर्धारण कब किया गया, किसने किया? सर हेनरी मैकमोहन ने। दूसरा प्रश्न है पंचशील समझौता कब होता है? 29 अप्रैल 1954 को। इसके मध्य भारत चीन के मध्य, यहाँ चीन की तरफ से चाउ एन-लाई, भारत की तरफ से प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। इधर मैनचेस्टर है, ये चीन का मैनचेस्टर कौन सा? संघाई, यांग टीसी क्यांग नदी पर है। भारत का मैनचेस्टर वो अहमदाबाद, राजस्थान का भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा में एक मेला लगता है त्रिमूर्ति शहीद मेला। यहां तक का क्लियर है। अगला जो प्रश्न यहां से हम लेंगे भारत और चीन के संदर्भ में। अब चीन ने जो भारत के साथ एक युद्ध लड़ा था, भारत चीन युद्ध, ये जो भारत चीन युद्ध 1962, भारत चीन युद्ध 1962, भारत चीन युद्ध है 1962 है। हमने पीछे एक प्रश्न देखा था कि पंचशील समझौता, जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चीन के मुखिया चाउ एन-लाई के साथ एक समझौता किया। वो तिब्बत मुद्दे को लेकर ही किया था। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रभाव ज्यादा है, बौद्ध मठ है। भारत के
पूर्व जो शासक हैं उन्होंने भी यहाँ बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने धर्म प्रचारक भेजे थे। धर्मपाल ने भी अपने धर्म प्रचारक तिब्बत में भेजे थे। तो उस तिब्बत के मुद्दे को लेकर भारत चीन युद्ध हुआ। 1959 की बात है। 1959 में तिब्बत का जो एक महत्वपूर्ण बौद्ध धार्मिक गुरु था, धर्म गुरु था, उस धर्म गुरु का नाम था दलाई लामा। उसका नाम था दलाई लामा। ये जो दलाई लामा था, इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रति चीन का जो व्यवहार था उसके प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की और दलाई लामा को यहाँ शरण है वो यहाँ नहीं प्रदान की गई और दलाई लामा भारत आ गए। दलाई लामा भारत कब आ गए? 1959 में। दलाई लामा को हिमाचल प्रदेश के और एक जगह का नाम है धर्मशाला, इस धर्मशाला में शरण दी गई। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। 2 प्रश्न है यहाँ। दलाई लामा को शरण कहाँ दी गई? भारत के हिमाचल प्रदेश में। और प्रश्न ये भी पूछ लेते हैं आपके नेवी में कि धर्मशाला जो है ये क्रिकेट का मैदान है, क्रिकेट का स्टेडियम है, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ इसको शरण दे दी गई। चीन ने बार बार भारत को कहा कि दलाई लामा को भारत से वापिस सौंपा जाए, दलाई लामा को भारत से वापिस चीन को सौंपा जाए। लेकिन भारत में एक प्रभाव है, वो है अतिथि देवो भव। भारत के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थिति है अतिथि देवो भव। अतिथि भगवान हैं, उनकी सत्कार करना ही हमारा परम ध्येय है, ऐसे मानते हैं। हमारे ग्रामीण इलाकों में भी ऐसा ही अतिथि देवो भव। 2-4 व्यक्ति हैं, वो गांव के अंदर अपना व्यापार करते हैं। कोई कपड़े का व्यापार करता है, कोई किसी चीज का व्यापार करता है। एक बुजुर्ग महिला के घर में व्यापार करने के लिए वो जाता है, 5,000 रुपए उसमें कम कर देती है। बुजुर्ग महिला से वो उसको आपस में उनका संबंध हो जाता है। धीरे धीरे आता है तो पता चलता है कि ये इनके परिवार का सदस्य बन गया। 3-4 साल बाद अखबार में आती है कि इनके जो अतिथि देवो भव थे उनके साथ इनके घर से कोई फरार है। तो भारत में भी ऐसी स्थिति थी। दलाई लामा भारत है, उसको भारत में शरण दी गई, भारत ने इनको सौंपा नहीं। चीन ने आक्रमण किया, इसमें चीन की विजय हुई और भारत की पूरी तरह पराजय हुई। तो यहाँ प्रश्न बनता है, भारत चीन युद्ध का मूल कारण क्या था? तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा, तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा को शरण देने के कारण यहाँ युद्ध होता है, भारत की पराजय होती है। एक प्रश्न और बनता है इस भारत चीन युद्ध में, वो प्रश्न ये बनता है कि ये युद्ध है, ये 20 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ था। 20 अक्टूबर 1962 को प्रारंभ हुआ था। भारत चीन युद्ध 20 अक्टूबर 1962 को जो प्रारंभ हुआ था, इस युद्ध के समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? तो इस समय देश का प्रधानमंत्री था, वो था जवाहरलाल नेहरू था। जवाहरलाल नेहरू का निधन 1964 में होता है। इधर इस प्रश्न के बाद में जो हमारा अगला प्रश्न बनता है, वो अगला प्रश्न क्या है? वो अगला प्रश्न है कागज की देन। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है वो है कागज की देन। कागज की देन महत्वपूर्ण प्रश्न है। कागज की देन किस सभ्यता की है? किस सभ्यता की है? या कागज की देन किसकी है? तो वो किसकी है? चीन की है। कागज की देन किस देश की है? चीन की है। प्रश्न आ जाए, अखबारी कागज विश्व में सर्वाधिक कहाँ होता है? तो मॉन्ट्रियल शहर कनाडा में होता है। मॉन्ट्रियल शहर कनाडा में। जबकि कागज की देन किसकी है? चीन की। अखबारी कागज, समाचार पत्रों का जो कागज है, विश्व में सर्वाधिक कहाँ होता है? मॉन्ट्रियल शहर में। और कागज की देन किसकी है? चीन की। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कागज की देन किसकी है? अगला प्रश्न जो हमारा बनता है वो महत्वपूर्ण है कि ये जो चीन है,
यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है, वो भी महत्वपूर्ण है, 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। विद्यार्थियों, यहाँ यूएनओ से संबंधित दो प्रश्न, एक प्रश्न तो यह है, एक तो था राष्ट्र संघ बदनाम माता की बदनाम पुत्री, राष्ट्र संघ। जिस राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी वो हुई थी 10 जनवरी 1920 को। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हो रही है? 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना। इस राष्ट्र संघ शब्द का प्रथम नाम लेने वाला व्यक्ति कौन था? राष्ट्र संघ का। तो राष्ट्र संघ का नाम लेने वाला व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम है वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य लड़ा गया था। इसके बाद वर्साय के शीश महल में पेरिस समझौता हुआ, वर्साय की संधि, पेरिस शांति सम्मेलन जिसको बोलते हैं, बीकानेर का महाराजा गंगा सिंह उसमें भाग लेने के लिए गया था। उस समय वुडरो विल्सन ने प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद एक अपने शांति के लिए 14 सूत्र प्रस्तुत किए थे, और जो अंतिम 14वां सूत्र था वो वुडरो विल्सन ने और किया था। उसमें अंतिम सूत्र में राष्ट्र संघ का नाम था, और राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। अमेरिका का राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, अमेरिका का राष्ट्रपति था उस समय वो था रूजवेल्ट, और जो प्रधानमंत्री था वो था चर्चिल। इन दोनों ने इसकी स्थापना का निर्णय लिया था। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी गई। तो यूएनओ